जैन साथियों, आज औसत के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो पहले मैं औसत के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें समझा देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं औसत से। बेसिकली औसत होता क्या है? औसत यानी कि आप किसी का एक अनुमान लगा लेना। अनुमान मतलब कि अगर एक बाइक है, ठीक है, एवरेजन अपन को एक बाइक को ले लेते हैं कि बाइक है और बाइक का एवरेज किसी का 45 का, किसी का 40 का, किसी का 60 का। तो ये अनुमान कैसे लगाते हैं? मतलब 1 लीटर में कितना किलोमीटर चल रही है वो, ठीक है। कभी 5 किलोमीटर ज्यादा भी चल सकती है, कभी 5 किलोमीटर कम चल सकती है। इसको अपन एवरेज में लेके चलते हैं कि एवरेज इतना चल रहा है, ठीक है। 60 का एवरेज है, 60 है, तो कभी वो 65 भी चल सकती है, कभी वो 50 भी चल सकती है। तो मतलब ऊपर नीचे हो सकता है उसका एवरेज। ये होता है सिंपल एवरेज। तो एवरेज निकालने का एक तो फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है दिए गए परिणामों का योगफल बटे दिए गए परिणामों की संख्या। दिए गए परिणामों का योगफल अपॉन दिए गए परिणामों की संख्या, ठीक है। एक तो ये उसका फॉर्मूला होता है। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे? कि जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा 2, 4, 6, 8, 10, इसका औसत क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? दिए गए परिणामों का योगफल निकालोगे। 2, 4, 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 30, ठीक है। कितना बनेगा तुम्हारा? 2 2 4, 2 4 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20 और 20 और 10 30। 30 में कितने से डिवाइड देना? 1 2 3 4 5 से डिवाइड देना। कितने से डिवाइड देना है? 5 से डिवाइड देना है। औसत कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। यानी कि औसत इसका कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है हमें? ये देखना है कि ये नंबर कंजिक्यूटिव है क्या, लगातार संख्या है क्या। लगातार प्राकृतिक संख्याएं भी हो सकती हैं, लगातार सम संख्याएं भी हो सकती हैं और लगातार विषम संख्याएं भी हो सकती हैं। कोई सी भी हो सकती है, लेकिन लगातार होना चाहिए। लगातार हो या फिर इनमें गैप समान हो। गैप कैसा हो? समान गैप हो। देखो प्रत्येक में 2 2 का गैप दिख रहा होगा तुम्हें। कितने का गैप दिख रहा है? 2 2 का गैप दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम आसानी से औसत निकाल सकते हैं कि जो मिडिल वाला नंबर होगा वो तुम्हारा औसत होगा। तो 2 इधर से हटा दिया मैंने, 2 इधर से हटा दिया। जो औसत होगा वो कितना होगा? 6 होगा। औसत होगा वो कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पे कंजुगेटेड नंबर आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9, ये मैंने ले लिया। इसका औसत क्या होगा? इसका सिंपल औसत होगा मिडिल वाला नंबर। इसका औसत कितना होगा? 5 होगा। तो कंजुगेटेड नंबर निकालने, औसत निकालने का एक तो तरीका ये हो गया कि जो मिडिल वाला नंबर होगा वो क्या होगा? इसका औसत होगा। इसमें भी इसका मिडिल वाला नंबर क्या होगा? औसत होगा। पहला तरीका फॉर्मूले से योगफल निकाल लो, ठीक है। योगफल निकाल लो और कितने नंबर है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग दे दो। दूसरा तरीका, अगर कंजिक्यूटिव नंबर है तो मिडिल वाला नंबर हमारा क्या होगा? औसत होगा। अब यहाँ पर तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका क्या है? मैं फर्स्ट वाले को लास्ट वाले में ऐड करूंगा। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले में ऐड करूंगा और 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पर औसत निकल के आएगा। तो 2 और 10 कितना बनेगा? 12, 12 बटे 2 कितना आएगा? 6 इसका औसत होगा। इसमें भी देख सकते हो 9 और ये कितना बनेगा? 10, 10 बटे 2 यानी कि 5 इसका औसत आएगा। क्लियर? इस तरीके से हम यहाँ पे औसत निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब ये लगातार संख्याएं हैं, तब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। फर्स्ट वाले को मैंने मान लिया ए और लास्ट वाले को मैंने मान लिया एल। तो मैं यहाँ से एक फॉर्मूला ही बना सकता हूँ। फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एल अपॉन 2। ये औसत का एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं प्रथम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में कितना आएगा? 2 आएगा। ये भी तुम्हारा औसत हो जाएगा। ये कब लगाएंगे? जब ये लगातार कंजिक्यूटिव नंबर है तब लगाएंगे, ठीक है। कभी भी तुमसे पूछ सकता है वो कि कुछ नंबर दे देगा या फिर कुछ संख्या दे देगा, जैसे 41 लगातार सम संख्याओं का औसत। 41 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है हमें यहाँ पे 50। समझना ध्यान से। 41 लगातार
सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। तो ये बताइए पहली और आखिरी संख्या का योगफल कितना होगा? पहली और आखिरी संख्या का योगफल कितना होगा? तो ये हमें निकालना है। तो देखो पहली 50 लगातार 41 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। तो औसत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए? a प्लस एल अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना दिया औसत इसका? 50 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं a प्लस एल यानी कि पहली और आखिरी संख्या का योगफल होगा 50 इंटू 2 कितना होगा? 100 होगा। तो पहली और आखिरी संख्या का यहाँ पे योगफल भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो औसत देकर के, लगातार संख्याओं का औसत देकर के, एक तो पूछ लेगा तुम्हें पहली और आखिरी संख्या का योगफल, तो दूसरा पूछेगा यहाँ पे पहली और आखिरी संख्या का अंतर। क्या पूछेगा? पहली और आखिरी संख्या का अंतर पूछेगा। तो योगफल वाली कंडीशन समझ में आ गई सभी के? ठीक है। अब यहां पर देखते हैं अंतर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अंतर कैसे निकालेंगे? तो अंतर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने कोई नंबर लिया, जैसे कि यही ले लेते हैं 2 4, ये केवल मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं। यहाँ पर आप कोई और भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, कंजुगेटिव लेना, लेकिन 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है। अब यहां पर वो पूछेगा तुमसे पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। पहली और आखिरी संख्या का अंतर पूछेगा तुमसे, तो अंतर हम कैसे निकाल सकते हैं? यहां पर तो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं पहली और आखिरी संख्या का जो अंतर होगा वो 14 माइनस 2 कितना होगा? 12 होगा। 14 माइनस 2 12 आ जाएगा अंतर। लेकिन कहीं अगर ये नंबर कहीं बड़ा होता है, मान के चलो अभी कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, इसकी जगह पर 50 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, 101 दे सकता है, 500 दे सकता है, 700 दे सकता है, ऐसे करके वो दे देगा। तो उनमें अंतर निकालना इतना आसान नहीं है। तो मैं उसके लिए एक तरीका बताता हूं, कितना भी बड़ा नंबर देते हो आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए इनमें गैप कितने का है? 2 2 का गैप है सब में, 2 2 का गैप है। सब में कितने का गैप है? 2 2 का गैप है। अब ये देखिए इनमें गैप कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, कितने गैप है? 6 गैप है। इतना याद रखना, ये संख्या कितनी है? 7, गैप कितने हैं? 6, यानी कि संख्याओं से एक कम गैप होता है। संख्याएं 7 हैं तो गैप कितने होंगे? 6। संख्याएं 20 हैं तो गैप कितने होंगे? 19। संख्याएं 50 है तो गैप कितने होंगे? 49। संख्याओं से एक कम क्या होता है? गैप होता है। अब यहां पर गैप कितने हैं? गैप तुम्हारे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। तो एक गैप कितने के बराबर है? 2 के बराबर है, तो 6 दूनी 12। पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? 12 होगा। क्लियर हुआ? अब मैं यहां पर आपसे पूछूंगा कि 41 विषम संख्याओं का जो औसत दे रखा है, 41 विषम संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो औसत है तुम्हारा 101। 41 विषम लगातार संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दिया है? 101 दिया हुआ है। तो हमें यहां पर बताना है पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? कितनी संख्याएं हैं ये? 41 संख्याएं हैं। 41 संख्याएं हैं और कैसी संख्याएं ये? विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं ये? विषम संख्याएं हैं। तो हमें ये पता है कि एक गैप विषम संख्या में कितने के बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। तो 41 संख्याओं में कितने गैप होंगे? 40 गैप होंगे। 41 में कितने होंगे? 40 गैप होंगे। और एक गैप 2 के बराबर है तो 40 गैप कितने के बराबर होगा? 80 के बराबर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं पहली और आखिरी संख्या का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 80 होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहां पर ऐसे दे देगा कि लगातार 41 विषम संख्याओं का जो औसत दे रखा है, लगातार 41 विषम संख्याओं को औसत दे रखा है,
वो दे रखा है तुम्हारा 501। कितना दे रखा है? 501। तो पहली और आखिरी संख्या का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 41। यहाँ पर क्या है? विषम संख्या है, 41 विषम संख्या है। 41 में गैप कितने होंगे? 40 होंगे, और एक गैप 2 के बराबर है, तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? 80 होगा। अगर मैं यहीं पर प्राकृतिक संख्या ले लेता हूं, क्या ले लेते हैं? प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, मैंने बोला यहां पर कि 101 प्राकृतिक, लगातार 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो दे रखा है 700। कितना दे रखा है? 700 दे रखा है औसत। लगातार 101 संख्याएं हैं, गैप कितने होंगे? 100 होंगे। प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं में एक गैप कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें गैप कितने के? एक एक का गैप है। 100 में गैप कितने? वो 101 में गैप कितने? 100। तो एक गैप 1 के बराबर है, तो 100 गैप 100 के बराबर। तो पहली और आखिरी संख्या का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 100 होगा। यहाँ पर योगफल निकालना सीख लिया, अंतर निकालना सीख लिया। अब यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हर समय एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि दे देगा वो कि 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत 50 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। 8 संख्याओं का औसत 50 है। यदि मैं प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करूं तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में कितना गुणा करने को बोल रहा है? वो 2 का गुणा करने की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका औसत, नया औसत क्या होगा? तो यहाँ पर कंडीशन होती है कि जितना हम प्रत्येक संख्या में गुणा कर रहे हैं या फिर जितना हम प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं उतना ही हम उसको एवरेज के साथ करते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया है? 8 संख्याओं का औसत 50 दिया हुआ है, प्रत्येक में 2 से गुणा किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? औसत में भी 2 से गुणा किया जाएगा। तो नया औसत होगा वो कितना होगा? 50 गुणा 2 कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 8 संख्याओं का जो औसत है, 8 संख्याओं का जो औसत है वो दिया हुआ है तुम्हारा 27। ठीक है, 27 दिया हुआ है। बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है। तो नया औसत क्या होगा? इसका मतलब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने की बात कर रहा है तो औसत में भी 2 जुड़ जाएगा। तो 27 + 2 कितना बनेगा? 29 इसका नया औसत होगा। अब इसको देखो एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिखा, सेमी लिख लेते 4 6 8 10 12। ठीक है, और भी नंबर ले सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, 12 14 और 16। तो ये बताइए इसका औसत कितना होगा? 10 मिडल वाला नंबर औसत होगा इसका 10। इसका औसत हो गया 10। एक और लिया मैंने आगे 11 13 15 17 19 21। ठीक है, और 23। इसका औसत कितना होगा? कितना होगा? 17 होगा। इसका औसत कितना होगा? 17 होगा। औसत 17 आ गया इसका। अब मैं इसी को जो लिखा हुआ है यहाँ पे 4, मैं इससे 2 का मल्टीप्लाई करके एक नंबर और लिखता हूं, 8 और 12 16 20 24 28 और ये 32। ये दिया हुआ है। इसका औसत कितना होगा? बोलो मिडिल वाला नंबर होगा, यानी कि 20 इसका औसत होगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है। तो इसमें औसत कितने का होगा? जो मिडिल वाला नंबर होगा वो इसका औसत होगा। तो हमने देखा कि ये 4 का 2 गुना है, ये 6 का 2 गुना है 12, 8 का 2 गुना है 16, 10 का 2 गुना है 20, 12 का 2 गुना है 24, 14 का 2 गुना है 28, 16 का 2 गुना है 32। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा किया गया है, तो औसत में भी क्या हो जाएगा? 2 का गुणा हो जाएगा। तो औसत कितना है? 10 है। 10 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। मैंने यहां से लिखा, जैसे कि ये लिखा है 11, तो मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके लिख दिया, इसमें प्लस करके लिख दिया, 5 करके लिख दिया, +5 करके लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो जाएगा? 18।
तो ये कितना होगा 15 + 5 20 और 17 + 5 22 19 + 5 24 26 और 28। अब बताइए इसका औसत कितना होगा? मिडिल वाला नंबर 3 इधर से हटाओ 3 इधर से हटाओ 22 इसका औसत होगा। औसत कितना होगा? 22 होगा। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा हमने? 11 में 5 जोड़ा, 13 में 5 जोड़ा, इसका मतलब सब में 5 5 हम ऐड कर रहे हैं। सब में हाँ ये 22 होगा। सब में यहां पर कितना ऐड किया जा रहा है? 5 ऐड किया जा रहा है, तो औसत में भी 5 ऐड हो जाएगा। 17 + 5 कितना होगा? 22 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं उतना ही औसत में जुड़ जाएगा। जितना हम प्रत्येक संख्या से घटा रहे हैं उतना ही हम औसत में से घटा लेंगे। जितना हम प्रत्येक संख्या में गुणा कर रहे हैं उतना ही हम प्रत्येक औसत में उसके में गुणा कर देंगे। और जितना ही हम प्रत्येक संख्या में भाग दे रहे हैं उतना ही हम उसके औसत में भाग दे देंगे। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक ये क्वेश्चन है जैसे कि x1 दिए गए प्रेक्षण x1 x2 x3 x4 ... x20 का औसत 101 है। इसका औसत कितना है? 101 है। तो x1 - y x2 - y x3 - y x4 - y, ठीक है, इस तरीके से चले जाएंगे। x20 - y का औसत कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, x20 - y का औसत कितना होगा? ये हमसे पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछा गया, समथिंग 2015 के समथिंग पूछा गया, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। एसएससी ने कई बार रिपीट भी किए इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसकी ऑप्शन मैं दे देता हूं यहां पे। पहला है 100 - x20 101 - x 101 - y 101 y। इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने एक तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, जितना हम प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितना हम प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं और जितना हम प्रत्येक संख्या से घटा रहे हैं वही हम सेम औसत के साथ करते हैं। तो बताइए आप प्रत्येक संख्या में से कितना घटाया है? y घटाया है। x2 में से y घटाया है। सब में से क्या है? y माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब औसत में से भी y माइनस हो जाएगा। तो 101 में से क्या कर देंगे? y माइनस कर देंगे, तो ये हमारा इसका नया औसत होगा। तो 101 - y ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। चलो, जितना पढ़ा है उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था लगातार संख्याओं का, लगातार प्राकृत संख्याओं, सम संख्याओं, विषम संख्याओं, उनका औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। इसका औसत कितना होगा? इसका औसत होगा मिडिल वाला नंबर। ठीक है, इसका औसत क्या होगा? मिडिल वाला नंबर होगा। मिडिल वाला नंबर होगा तो यहां पे देखिए 3 इधर से हटाओ 3 इधर से हटाओ, मिडिल में क्या बच गया? कुछ है? 6 और 8 के मिडिल में क्या है? 7 है, तो 7 इसका औसत होगा। दूसरा हमने पढ़ा था पहली और आखिरी संख्या का योगफल निकालने वाला कॉन्सेप्ट। तो पहली और आखिरी संख्या का योगफल निकालते हैं तो इसका लिए फॉर्मूला लिखा था a + l/2। ये इसका औसत का फॉर्मूला होता है। कहां पे लगाएंगे? जब इनमें गैप समान हो, अंतर समान हो सभी में, तभी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएगा? 10 लगातार सम संख्याओं का औसत, 10 लगातार सम संख्याओं का औसत 47 है। कितना है? 47 है। तो पहली और आखिरी संख्या का योगफल कितना होगा? पहली और आखिरी संख्या का योगफल कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? पहली और आखिरी संख्या का योगफल अपॉन 2, औसत कितना दिया है? 47 दिया है। तो a + l बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कितना? 47। तो a + l कितना आएगा यहाँ पे? 94, 94। तो पहली और आखिरी संख्या का योगफल कितना आ गया?
94 आ गया। अगर मैं यहीं पर ये निकालना चाहूं कि पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना आएगा, तो संख्याएं कितनी है यहाँ पे 10 है। संख्याएं कितनी है 10 है, और 10 संख्याएं कैसी हैं, ये सम है। 10 संख्या कैसी हैं, वो सभी की सभी सम है। अब पूछेगा पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा, तो 10 संख्याओं में गैप कितने होंगे, 9 गैप होंगे। कितने गैप होंगे, 9 गैप होंगे। और 9 गैप, एक गैप 2 के बराबर, तो 9 गैप कितने के बराबर होंगे, 18 के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि पहली और आखिरी संख्या का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, L माइनस A कितना होगा, 18 होगा। अगर आपको यहाँ पे पहली संख्या कौन सी है और अंतिम संख्या कौन सी, अगर वो निकालना है तो हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, a प्लस एल कितना दिया है हमें यहाँ पे 94 दिया हुआ है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2l इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 112 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा यहाँ पे 56 बार कट जाएगा। तो l इज इक्वल टू कितना आ गया 56 आ गया। यानी कि पहली संख्या है वो हमारी कितनी है 56 है। तो दूसरी संख्या तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो लास्ट संख्या है, अंतिम संख्या है, वो कौन सी है तुम्हारी 56 है। तो पहली संख्या कौन सी होगी, तो पहली संख्या भी माइनस करके निकाल सकते हैं। इसमें से 56 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 83। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, तो l इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 30, वो a इज इक्वल टू कितना आएगा 38 आएगा। यानी कि पहली संख्या कितनी आ गई 38 आ गई, और अंतिम संख्या कितनी आ गई 56 आ गई। तो यहाँ से हम अलग अलग संख्याएं भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जितना हम प्रत्येक संख्या में जितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर जितना हम जोड़ रहे हैं, या फिर जितना हम माइनस कर रहे हैं, वही हम सेम कंडीशन उसके औसत के साथ करते हैं। अगर संख्या में 2 का गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी 2 का गुणा करेंगे। संख्या में अगर 5 का गुणा कर रहे हैं प्रत्येक संख्या में, तो औसत में भी हम 5 का ही गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट रहता है। इस पर एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया। ठीक है, अब ये अपना बेसिक कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे हम क्वेश्चन लगाएंगे।